आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर मिस आंसा अय्यूब। आप सब खैरियत से हैं ना? सब अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको हरूफ का सेकंड हरूफ लिखना सिखाऊंगी, हरूफ तहजी का। हरूफ को हमेशा हमने कितनी लाइंस में लिखना है? 4 लाइनों में लिखना है। हरूफ को 4 लाइनों में लिखना है। ये लाइंस आपको नज़र आ रही है ना? इन 4 लाइनों में हरूफ को लिखने की वजह से इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फ़ल्की हरूफ, फ़र्शी हरूफ और असली हरूफ। कल हमने फ़ल्की हरूफ का अलिफ लिखना सीखा था। आज हम फ़र्शी हरूफ का हर्फ बे लिखना सीख रहे हैं। हर्फ बे लिखेंगे। फ़र्शी हरूफ का सबसे पहले हर्फ लिखेंगे आज हम बे। कल हमने अलिफ लिखा था। अलिफ की आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी, ज़्यादा की थी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। आपने अलिफ की भी और अलिफ मद्दा की भी ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी थी। और आज का हमारा जो हरूफ है वो है बे। नज़र आ रहा है? बे लिखा हुआ है 4 लाइंस पे। अलिफ जिसको हमने ऊपर की 3 लाइंस में लिखा था और बे जो है हमारा वो फर्शी लाइंस यानी कि दरमियान की 2 लाइनों में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमेशा हमने स्टूडेंट्स 2 लाइंस में लिखने हैं फ़र्शी हरूफ को। अब हरूफ लिखना बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपने फ़र्शी हरूफ की जो ऊपर की लाइंस है कश्ती नुमा आपने फ़र्शी हरूफ बनाना है। फिर इसको बिल्कुल सीधा ले जाना है। ये हमारी क्या बन जाएगी? बे। पहले हमने इसको कश्ती नुमा बनाना है और फिर हमने इसको बिल्कुल सीधा ले जाना है और नीचे एक नुक्ता लगा दें तो क्या बन जाता है? बे। क्या बन जाता है? बे। आज हमने लिखना सीखा है बे। कल हमने सीखा था अलिफ। बे की आपने और अलिफ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छा सा होमवर्क भी करना है, अपना ख्याल भी रखना है। बाय।